अलीगढ़ के लोग जो हैं हाथरस के लोगों को आपस में लड़ा देते थे और गुटबाजी कराने का काम करते थे। कौन मदद करेगा गरीबों की? बहुजन समाज को जो लोग वोट देते हैं, बहुजन समाज पार्टी को जो लोग वोट देते हैं, वो सिर्फ वोट के लिए ही हैं। अच्छा, अगर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आप अंदरूनी तरीके से भाजपा में हैं। नहीं, अब कहने को तो कोई किसी भी पार्टी में बता दे। हमारे तो समाजवादी पार्टी के लोगों से भी संबंध है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी संबंध है, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी मेरे यहाँ आते हैं, लोकदल और कांग्रेस के लोग भी आते हैं। आने वाले समय में बंटी भैया किस पार्टी का दामन थाम सकते हैं? नहीं, पार्टियां जो सम्मान देगी, समाज को सम्मान देगी, बहुजन समाज के लोगों को सम्मान देगी जो पार्टी। आप भाजपा को जिताने वाले लोग तो यही बसपा सपा कांग्रेस के लोग हैं जो आपस में गुटबाजी करते हैं और जनता के साथ होने वाले अन्य अत्याचार के खिलाफ रोडों पर संघर्ष नहीं करते। और यहाँ से आशीष शर्मा को चेयरमैन बनाने का काम हमने किया, हमारे समाज के लोगों ने किया। ये आप लोगों की, हम भाइयों की, सबकी ताकत का ही परिणाम था कि वो प्रवाह धराशायी हुआ। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से पंचतीर्थ डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, जो 5 स्थान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, जहाँ बाबा साहब ने शिक्षा ली, जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली, जहाँ बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, जहाँ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, ऐसे 5 स्थानों को एक जगह पर बना करके हाथरस जनपद के डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों को, बाबा साहब के अनुयायियों को, दलित शोषित पिछड़े समाज के लोगों को, इस देश के मानवतावादी लोगों को सम्मान देने का काम किया है। राजनीति आगे बढ़े या न बढ़े, लेकिन बाबा साहब के विचारों को बढ़ाना हमारा संकल्प है और वो हॉस्टल जरूर बनना चाहिए। अगर हॉस्टल के साथ किसी भी तरह की लापरवाही की जा रही है तो मैं मंत्री जी को लखनऊ मिलूंगा जल्दी और बताऊंगा, और ये हॉस्टल बन के रहेगा हाथरस में। इसके लिए पैसा आवंटित हो चुका है, जगह भी चिन्हित हो गई है। कहाँ से लापरवाही हो रही है, किस स्तर से लापरवाही हो रही है, इसकी तत्काल जांच कराई जाएगी और बच्चों के लिए जल्द हॉस्टल की व्यवस्था कराई जाएगी। जय भीम, नमस्कार दोस्तों, मैं मन सिंह और आप देख रहे हैं TGK TV। आज हमारे साथ में हैं हाथरस के बहुचर्चित राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले बंटी भैया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बंटी भैया, पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आप राजनीतिक पार्टियों में बहुत ही, कहा जाए तो सभी पार्टियों में बहुत चर्चित रहते हैं, क्योंकि कि आप हर पार्टी में अच्छी पकड़ बना के रखते हैं। तो अभी तक आपने कोई पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की है? नहीं, इस समय सही समय नहीं है राजनीति करने का। लंबे समय तक हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की और उस पार्टी को बिल्कुल शून्य से उठा करके एक अच्छा स्थान दिलाने का काम किया। नौजवान साथियों की हिस्सेदारी, भागीदारी तय की। हाथरस जनपद में तमाम पुराने साथी जो लंबे समय तक उस मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहे, बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब के मूवमेंट को, उनको अस्वस्थ हो जाने के कारण या राजनीतिक रूप से असक्रिय हो जाने के कारण बीच में एक यहाँ लंबा गैप हुआ और जो राजनीतिक घराने के लोग थे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी से लंबा फायदा उठाया, वो लोग जब समय खराब आया पार्टी का तो छोड़ के सब निकल गए। उसके बाद जो है यहाँ कोई पार्टी को सही दिशा देने वाला व्यक्ति नहीं था। तो ऐसे समय पे जब मुझे पार्टी ने महसूस किया कि कहीं न कहीं पार्टी को मुझे मजबूती देनी चाहिए, तो मैंने मजबूत किया। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के टेलीफोन आए, उन्होंने कहा, तो मैंने पार्टी को 3 वर्षों में यहाँ ऊँचे स्थान पर पहुँचाया। आप जैसे तमाम नौजवान इस बात के उदाहरण हैं कि मैंने जनपद में नौजवानों की एक लंबी फौज बिना किसी पद पर रहते हुए खड़ी कर दी। उनकी हिस्सेदारी विधानसभा स्तर पर, उनकी हिस्सेदारी भागीदारी जिला स्तर पर। और हमारी तो पार्टी में लड़ाई इस बात की रहती थी कि जो है अलीगढ़ मंडल में, पूरे मंडल में अलीगढ़ के लोग कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, अलीगढ़ के लोग मंच को घेर के बैठ जाते हैं। अलीगढ़ मंडल में 4 जिले आते हैं, एटा, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़। तो इसमें एटा के लोगों की, कासगंज के लोगों की और हाथरस के लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी क्यों नहीं हो पाती? अलीगढ़ के लोग जो हैं हाथरस के लोगों को आपस में लड़ा देते थे और गुटबाजी कराने का काम करते थे। इससे पहले आगरा के लोग, जब आगरा का जोन होता तो आगरा के लोग यही काम करते थे। हमने जो है यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे उनको कहा कि आप प्यार से हमारी बात को मान जाइए, नहीं इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। उसका परिणाम यही हुआ कि उन लोगों ने सही बात नहीं सुनी। गलत टिकटें जिला पंचायत के चुनाव पे उन लोगों ने पैसे लेकर के मनमानी करना चाहिए। हम बीच में आ गए। हम यहाँ से जो है लखनऊ पहुँचे और माननीय बहन जी के आवास के बाहर फर्श बिछाने का काम हमने कर दिया और कह दिया कि हम लोग कोई किसी के तलबे चाटने वाले लोगों में से नहीं है या कोई विधायक या सांसद बनना नहीं चाहते। हाथरस जनपद में समाज की हिस्सेदारी भागीदारी, नौजवान मेहनत करते हैं तो नौजवानों को सम्मान मिलना चाहिए। और हमारी बात सुनी गई
लोगों ने गलत किया तो परिणाम भी गलत आए, अगर लोग अच्छा करना चाहेंगे तो परिणाम भी अच्छे आते। आज परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हैं। अच्छा, किन कारणों से आज आप बीएसपी में नहीं हैं? नहीं, कारण तो उनसे ही पूछिए, कारण बहुत सारे हैं। समाज के ज़मीनी मुद्दे, समाज के साथ होने वाले अन्य अत्याचार के खिलाफ थाने, चौकी, तहसील, कस्बा, कौन चक्कर काटेगा, कौन मदद करेगा गरीबों की? बहुजन समाज को जो लोग वोट देते हैं, बहुजन समाज पार्टी को जो लोग वोट देते हैं, वो सिर्फ वोट के लिए ही हैं। थाने में बैठा थानेदार, उससे सिफारिश कौन करेगा? छोटी छोटी बातों की समस्याओं के लिए कौन बात करेगा? लोगों ने व्यापार बना रखा है, राजनीति को व्यापार बना रखा है। पदों के लिए लोग भागते हैं पार्टियों में, और पद लेने के बाद उनको तमीज़ नाम की चीज़ नहीं, सहूर नाम की चीज़ नहीं। दरोगा से कैसे बात करनी है, तहसीलदार से कैसे बात करनी है, एसडीएम से कैसे बात करनी है, डीएम से किस बात के लेकर मिलना है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करोगे, लोगों के बीच में नहीं जाओगे, तुमको वोट कौन देगा? और उसका ही ये परिणाम है कि आज हालत दिन पर दिन पतली होती जा रही है। पानी से पप्पा रोटी चप्पा ये लोग कह गए हैं, संगठन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पूरे जनपद में कार्यकर्ताओं का जो मनोबल टूटा है, मेरे पार्टी छोड़ने के बाद में तो ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। अच्छा, अगर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आप अंदरूनी तरीके से भाजपा में हैं। नहीं, अब कहने को तो कोई किसी भी पार्टी में बता दे। हमारे तो समाजवादी पार्टी के लोगों से भी संबंध है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी संबंध है, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी मेरे यहाँ आते हैं, लोकदल और कांग्रेस के लोग भी आते हैं। तो अभी तक आपने कोई भी पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की है फिर? नहीं, समय सही नहीं है, इसलिए सही समय नहीं है कि समाज के लोगों ने ये अभी तय नहीं किया है, हमारे नौजवान साथियों ने भी ये तय नहीं किया है कि हम लोग किस पार्टी में काम करें। आज जो है हालतें ज़्यादा ख़राब हैं, पार्टियां कोई धरातल पर काम नहीं कर रही, पार्टियां अपने सौदेबाजी में मस्त हैं, पार्टियों के लोग अपनी चमचागिरी कराने में लोगों से नेता मस्त हैं। इसलिए आज जो है लोगों की लड़ाई बिना पार्टी के रहकर ही लड़ने में आनंद आ रहा है। हम लोग रोज़ाना घर पर बैठते हैं, हसान के, सिकंदराऊ के लोग, कभी मुरसान के लोग, कभी सादाबाद के लोग, पूरे जनपद के खास करके छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के लोग लगातार आते हैं। आप लोग लगातार देखते रहते हो, मैं लगातार अधिकारियों से छोटी छोटी बातों को लेकर जूझता रहता हूँ। पूरे दिन थाने के लोग, तहसील के लोग इसलिए आते हैं कि छोटी छोटी बातों पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, और उनकी लगातार ये शिकायत है कि जिस पार्टी को वो वोट देते हैं, उस पार्टी का जिलाध्यक्ष, उस पार्टी का कोई कोऑर्डिनेटर उनके बीच में नहीं जाता, उनकी समस्या सुनने का काम नहीं करता। इसलिए मैंने ये आवाज़ लगातार उठाता रहा हूँ, और ये मेरे अंदर ये नेचर में है कि अधिकारियों से बात मनवाने के लिए, सही बात के लिए मैं लगातार लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ। और अधिकारी की जिम्मेदारी ये है, उनकी सरकार ने उनको जो जिम्मेदारी दी है उसको ईमानदारी से गरीबों की मदद करें। आज अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, अधिकारियों पर कोई किसी भी तरह का शिकंजा नहीं है, अधिकारी मनमानी करने में मस्त हैं। आज प्रदेश में जो गरीब तबके के लोग हैं वो इसलिए परेशान हैं कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आने वाले समय में बंटी भैया किस पार्टी का दामन थाम सकते हैं? नहीं, पार्टियां जो सम्मान देगी, समाज को सम्मान देगी, बहुजन समाज के लोगों को सम्मान देगी। जो पार्टी आपके भाई का सम्मान जिस पार्टी ने किया, हमने उस पार्टी को आगे बढ़ाया। ये बराबर में जहाँ आप बैठे हो, यहाँ 874 वोट समाज के हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सभासद नहीं बना पाई। ये आपके भाई की ताकत है कि यहाँ सभासद नहीं बन पाया। आने वाले 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या क्या किन किन पार्टियों की तैयारी हो सकती हैं, या फिर पुनः भाजपा के आने की संभावना है? पूरी तरह से भाजपा जीतेगी। उसका बहुत बड़ा कारण है कि वो ज़मीन पर रोज़ काम कर रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग कभी पीडीए की बात करते हैं, और आपस में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव होता है तो अलग प्रत्याशी लड़ा देते हैं। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है चुनाव आया है, आपके सामने है, तीनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा को जिताने वाले लोग तो यही बसपा, सपा, कांग्रेस के लोग हैं, जो आपस में गुटबाजी करते हैं और जनता के साथ होने वाले अन्य अत्याचार के खिलाफ रोडों पर संघर्ष नहीं करते। तो इसका मतलब आप भी एक तरीके से कहा जाए तो आप ये मानते हैं कि भाजपा के राज में गुंडाई या फिर दलितों पर अत्याचार ज़्यादा हो रहा है? नहीं, दलितों पर अत्याचार तो कोई सरकार हो, कांग्रेस के ज़माने से आप देख लो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही तो दलितों पर अत्याचार नहीं हुआ। मैंने हाथरस में देखा, यहाँ पे एक परिवार के लोगों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया था और पूरी गुंडाई उस परिवार की चलती थी। हाथरस में जो है दलित शोषित समाज के लोग, जो उनकी कोठी के चक्कर काटता था, जो उनके पीछे भागता था, सर वही नेता बनता था। बाकी तो लोगों को वो यूज करते थे, लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते थे। हमने ऐलान किया कि इस पार्टी को धोखा देने वाले लोगों को बेनकाब किया जाएगा,
इस पार्टी को ख़त्म करने वाले, हाथरस में परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोगों को खदेड़ा जाएगा। और हाथरस में नगर पालिका के 2017 में हुए चुनाव में उस परिवार के लोगों को हमने मुँह खिलाने का काम किया और यहाँ से आशीष शर्मा को चेयरमैन बनाने का काम हमने किया, हमारे समाज के लोगों ने किया। ये आप लोगों की, हम भाइयों की सबकी ताकत का ही परिणाम था कि वो परिवार धराशायी हुआ। अच्छा, आपने चेयरमैन साहब की बात की, पूर्व चेयरमैन आशीष शर्मा जी, उन्होंने एक अम्बेडकर पार्क बनाया था ओडपुरा पर। अगर उस पार्क की अगर स्थिति देखी जाए तो जिस समय बना था उस समय तो ठीक थी, लेकिन अब बद से बदतर होती जा रही है। वहाँ पे एक घड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया हुआ था कि यहाँ पे घड़ी लगेगी, वो घड़ी भी नहीं, उन्होंने नहीं लगवाई या नहीं लगी, उस पर क्या कहना है? मैं नेताओं में आशीष शर्मा को इसलिए पसंद करता हूँ कि उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने हर जाति धर्म के जो पूर्वज थे, हर जाति धर्म के जो आराध्य थे, हर जाति धर्म के हमारे जो है महापुरुष थे, उनके नाम पर पूरे जनपद में एक मैसेज चला जाए, पूरे प्रदेश में एक मैसेज चला जाए। प्रत्येक रोड पर आप निकलोगे तो ऐतिहासिक पार्क बनाने का काम किया। महाराजा दक्ष प्रजापति पार्क उन्होंने बनाने का काम किया। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से पंचतीर्थ डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, जो 5 स्थान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, जहाँ बाबा साहब ने शिक्षा ली, जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली, जहाँ बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, जहाँ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, ऐसे 5 स्थानों को एक जगह पर बना करके हाथरस जनपद के डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों को, बाबा साहब के अनुयायियों को, दलित शोषित पिछड़े समाज के लोगों को, इस देश के मानवतावादी लोगों को सम्मान देने का काम किया है और उनको धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने हाथरस में ग्रीन बेल्ट बनाने का काम किया। उन्होंने हाथरस में पंचतीर्थ पार्क के साथ साथ ऐतिहासिक स्मृति स्थल, यहाँ पर आपको जो देश के लिए कुर्बान हुए शहीद, उनके लिए आगरा रोड पर सरस्वती इंटर कॉलेज के पास शहीद स्मारक स्थल बनाने का काम किया। महात्मा गांधी का पार्क बढ़िया अच्छी क्वालिटी का बना करके उन्होंने वहाँ जो गंदगी रहती थी उसको ख़त्म करने का काम किया। उन्होंने ऑक्सीजन के लिए हरी ग्रीन बेल्ट मथुरा रोड पर बनाई। हाथरस में उन जैसा काम करने वाला व्यक्ति मैंने नेता नहीं देखा। क्या आपको लगता है कि अब वर्तमान में जो चेयरमैन हैं श्वेता चौधरी जी, वो इतना काम कर पाएंगे जो आशीष शर्मा जी ने किया है? और एक सवाल और, जो अभी ओडपुरा अम्बेडकर पार्क की बात की जाए, वहाँ पे पंच तीर्थ धाम जो बनाए गए थे लकड़ी के या गत्ते के, जिसके भी बनाए गए थे, वो वहाँ पे दीमक लग के वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। क्या आशीष शर्मा जी ने वहाँ पे बनवाने के बाद में दोबारा से वहाँ पे रुख नहीं किया, या फिर वो ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ दलितों की सिंपत्ति लेने के लिए इस तरीके का कार्य शैली बना के उन्होंने छोड़ दी? एक तरीके से कहा जाए कमज़ोर पार्क। नहीं, कमज़ोर क्या, हम जिलाधिकारी से बात करेंगे, कल ही चलेंगे। अगर ऐसा मामला तो हम खुद संज्ञान में लेंगे, क्योंकि वहाँ की स्थिति जो है, वहाँ कई बार शिकायतें आई हैं, कभी उस पर ताला लगा दिया जाता है। हम वर्तमान चेयरमैन श्वेता चौधरी से कहेंगे कि वो भी संज्ञान लें और दूसरे के काम से ज़्यादा अपनी लंबी रेखा खींचनी चाहिए हमेशा, और अच्छी रेखा खींचते हुए शहर के लिए ऐतिहासिक काम करें, क्योंकि लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो उनके पति सांसद रहे हैं तो उनको राजनीतिक जानकारी है, और वो वहाँ बाबा साहब के लिए काम करेंगे तो लोगों में उनके प्रति अच्छा मैसेज जाएगा। और बाकी जिन पार्कों की दुर्दशा खराब, उनको भी वो सही करें। और वहाँ जो है, अगर लकड़ी के वो निकल गए हैं तो हम जिलाधिकारी से मिलकर इसको अवगत करा देंगे, और वो जो अर्चना वर्मा जिलाधिकारी हैं उनके ही नेतृत्व में बना है, वो जब यहाँ जिलाधिकारी थी तो उनको संज्ञान लाया जाएगा, तो तत्काल उसको सही कराया जाएगा। बाबा साहब के सम्मान से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। SC/ST हॉस्टल है, उस पर क्या कहना है? हाथरस में अभी तक ना तो कोई ज़मीन का पता चला है, अलर्ट हुई है या नहीं, अभी तक नींव भी नहीं रखी गई है, जबकि कई बार बोला गया है और कहा भी गया है कि ज़मीन अलर्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। भाजपा मैंने 25 लोगों को अपने साथ 2 गाड़ियों में लेकर के मैं लखनऊ गया था, माननीय मंत्री जी से मिला था, और मिलने के बाद उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्था कर दी। हाथरस में एक नहीं 2 हॉस्टल उन्होंने यहाँ मन से घोषणा की थी। अम्बेडकर पार्क के उद्घाटन समारोह में ही वो आए थे। उसके बाद जो है अखबार में भी इसका गजट हो गया है, जगह का भी निरीक्षण जिलाधिकारी महोदय ने कहीं कर लिया है, जगह अलॉट हो चुकी है। मैं मंत्री जी से तुरंत मिलता हूँ इस मामले में। इसमें कोई लापरवाही किसी भी तरह की बर्दाश्त हम लोगों को नहीं है। बाबा साहब के साथ ऐसा भद्दा मजाक हम लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने ही सबको बराबर का अधिकार दिया है। और बच्चों के लिए जब हॉस्टल बन जाएगा तो मैं समझता हूँ यहाँ से जो नई नर्सरी तैयार होगी, नई पीढ़ी जो तैयार होगी, हम लोग जो है आज बाबा साहब के सिद्धांत से, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग से चल कर के यहाँ तक पहुँचे हैं। राजनीति आगे बढ़े या न बढ़े, लेकिन बाबा साहब के विचारों को बढ़ाना हमारा संकल्प है, और वो हॉस्टल ज़रूर बनना चाहिए। अगर हॉस्टल के साथ किसी भी तरह की लापरवाही की जा रही है तो मैं मंत्री जी को लखनऊ मिलूंगा जल्दी और बताऊंगा, और ये हॉस्टल बन के रहेगा हाथरस में। इसके लिए पैसा
आवंटित हो चुका है, जगह भी चिन्हित हो गई है। कहाँ से लापरवाही हो रही है, किस स्तर से लापरवाही हो रही है, इसकी तत्काल जांच कराई जाएगी और बच्चों के लिए जल्द हॉस्टल की व्यवस्था कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भैया। ये थे हमारे साथ में बंटी भैया और इनसे कुछ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐसे ही आप हर तरीके की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां देखने के लिए आप देखते रहिए टीजीके टीवी। मैं अमन सिंह, नमस्कार, जय भीम।